जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या होते हैं। देखिए अगर कोई भी चीज़ अगर आप अर्थ से अगर आप कोई ईंट फेंकिए या कोई पत्थर फेंकिए या कोई भी चीज़ आप फेंकिए, ठीक है, आप पूरा ताकत लगाकर फेंकिए, लेकिन कुछ ऊंचाई तक जाकर वह रुक जाएगा और फिर वहाँ से वह वापस लौटेगा, ठीक है, और वो वापस लौटकर कहाँ गिरेगा? अर्थ पर गिरेगा, यानी कि धरती के केंद्र पर गिरेगा, यानी कि धरती पर गिरेगा। समझ में आया? या किसी भी ऊंचाई पर आप बुर्ज खलीफा पर चढ़ जाइए और चढ़कर और कोई स्टोन गिराइए, पत्थर गिराइए, या किसी भी चीज़ को आप गिराइए नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ बिना फोर्स लगाए आप गिराइए, वो सीधा गिरेगा तो अर्थ पर ही गिरेगा, यानी कि जमीन पर ही गिरेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो अर्थ है यह एक ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत बड़ा, जो पता है क्या कर रहा है, वह किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर? उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। किसी भी ऊंचाई से, कितने भी ऊंचाई से आप कोई चीज़ गिराइए, ठीक है, वह आकर नीचे ही गिरेगा, ठीक है। अगर एक हैवी चीज़ गिराइए और एक लाइट चीज़ गिराइए, तो जो हैवी चीज़ होंगे वह पहले गिरेंगे और जो लाइट वाले होंगे वह थोड़े देर से गिरेंगे, लेकिन गिरेंगे दोनों जरूर गिरेंगे अर्थ पर। इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ है वह क्या कर रहा है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कहेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया? नेक्स्ट समझते हैं अब हम।